हाय गाइस, प्रीवियस क्लास में हमने कंपेन टेबल को ऐड किया था फॉर टू ब्लड बैंक। जब कंपेन करते ब्लड को कलेक्ट करते उसके लिए कंपेन करते सो उसके लिए हमने यहाँ पर जो है वो कंपेन को का टेबल उसके लिए कॉन्फ़िगरेशन हमने किया। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट दिस। सो फर्स्ट उसके लिए हम मॉडल बनाएंगे, फिर उसके लिए हम यूआई बनाएंगे। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो गो टू द ब्राउजर, राइट हियर द Iliasoft, or simply go to the YouTube and then write here YouTube search Iliasoft, Iliasoft, and then enter. So then you will get this Iliasoft software company, and now click here. So यहाँ पर आपको मिलेगा Iliasoft सॉफ्टवेयर कंपनी का YouTube चैनल, जहाँ पर आपको जो है कंप्लीट प्रोजेक्ट्स की वीडियोस मिलेंगी. For more project, for more videos, subscribe the YouTube channel and also click on the bell button. Bell button के थ्रू आपको अपडेट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा. So now show the changes and then scroll down. यहाँ पर मॉडल क्रिएट करते हैं. जो हमारे पास campaign जो टेबल है उसके लिए. So copy just this campaign and then scroll up and right click here and add a model view inside in a model folder. So class यहाँ पर ऐड कीजिए और mv and then press on the add button. Now show the changes and then scroll down and copy these all field and then go to the campaign mv और यहाँ पर इसको पेस्ट कीजिए and now show the changes. So ये हमारे पास स्टार्ट टाइम और एंड टाइम भी चीज़ें. अब यहाँ पर ब्लड बैंक को हम सेलेक्ट करेंगे. सो यहाँ पर डिस्प्ले और यहाँ पर नेम और यहाँ पर ये ब्लड बैंक and then import the namespace and then copy this, paste here, that is the campaign date. So copy and paste here और यहाँ पर इसको ख़त्म करें और यहाँ पर ये हमारे पास campaign date होगा और फिर ये स्टार्ट टाइम इसका होगा, किस टाइम पे ये स्टार्ट होगा. सो स्टार्ट टाइम और यहाँ पर एंड टाइम. ये लोकेशन, सो लोकेशन की जगह पर ये एड्रेस हो जाएगा, या चलिए लोकेशन ही यहाँ पर जो है वो ऐड कीजिए, या लोकेशन. यहाँ पर कंपेन डिटेल AIIAL डिटेल, ठीक है. और यहाँ पर कंपेन टाइटल और यहाँ पर कंपेन फोटो. सो यहाँ पर या कंपेन बैनर यहाँ पर जो है वो ऐड कीजिए, ठीक है. अब इन दोनों फील्ड को कॉपी करें यहाँ से और बिलो दिस यहाँ पर इसको ऐड कीजिए, ठीक है. सो ये हमारे पास जो है वो मॉडल यहाँ पर क्रिएट हो चुका है, लेकिन इसके लिए हमें फोटो की भी ज़रूरत पड़ेगी. तो फोटो के लिए जो है यहाँ पर हम एक HTTP बेस फाइल जो हमारे पास एक फील्ड है उसको हम ऐड करेंगे. सो यहाँ पर आके इस फील्ड को ऐड करें और ये नॉट मैप होगा, ठीक है. ये डेटाबेस के साथ मैप नहीं है, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग हियर द नॉट मैप, ठीक है. एट्रीब्यूट, सो दिस द कंपेन फोटो फाइल. सो कंपेन फोटो फाइल एक फील्ड है जिसके थ्रू हम फोटो को जो है वो यूजर से जो है इसको गेट करेंगे. सो रिबिल्ड और इसके बाद जो है ऑलरेडी हमारे पास जो है ब्लड बैंक ऑलरेडी जो यहाँ पर ब्लड बैंक और ब्लड बैंक में हमारे पास न्यू कंपेन है. सो न्यू कंपेन से द चेंजेस, यहाँ पर हमें ब्लड ग्रुप की ब्लड बैंक की आईडी की भी ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन खैर वो बाद में हम इसको सेट कर देंगे. वैसे भी ब्लड बैंक, खैर ये जो यहाँ पर ब्लड बैंक जो है ना, यहाँ पर इसको हम सेलेक्ट नहीं करेंगे, याद रखो, ठीक है ना. बस ये ऑटोमेटिकली जो है वो जब ब्लड बैंक लॉगिन हो ना तो ऑटोमेटिकली जो है ब्लड बैंक आईडी डिटेक्ट होगा. तो ऐसा करते हैं यहाँ पर कि इसको कॉपी करते हैं यहाँ से और यहाँ पर ये ब्लड बैंक कंट्रोलर और यहाँ पर इसके एक बॉक्स ऑब्जेक्ट बना दिया और सी को कैपिटल करें, स्मॉल करें एंड इज इक्वल टू न्यू
और यहाँ पर इसका ऑब्जेक्ट बनाइए, ठीक है। और इसके बाद इसको कॉपी करके यहाँ पर ऐड कीजिए, सही। एंड देन सेव द चेंजेस, राइट क्लिक हियर, ऐड द व्यू, ये न्यू कंपेन, इसको ऐड कीजिए और यहाँ पर क्रिएट व्यू जो है हम उसको ऐड कर देंगे। और यहाँ पर टीबीएल कंपेन, जो कंपेन है ना हमारे पास, कंपेन टेबल, ठीक है। यहाँ पर इसके लिए हम व्यू को क्रिएट करनी है और हमारे पास क्रिएट व्यू, सुनो ऐड कीजिए यहाँ पर। अब यहाँ पर हमें जो है ब्लड या प्रोजेक्ट का नाम जो है ब्लड डोनेशन एफर्ट डॉट मॉडल डॉट कंपेन एमवी, और इसको रिमूव कीजिए। नो सो द चेंजेस, इसको एक बार क्लोज कीजिए, दोबारा जाके इसको ओपन कीजिए, तो हमारे पास ये एरर वगैरह इसका मसला जो है वो हल हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर ब्लड बैंक को हमें सेलेक्ट करना है, तो इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं, इसको ख़त्म करें। बाकी कंपेन डेट है, स्टार्ट डेट है, एंड डेट है, इसका फोटो है, फाइल है, तो इन दोनों को यहाँ से कॉपी करें और यहाँ पर इसको ऐड कीजिए स्टार्ट में, यहाँ पर, सही। एंड देन स्क्रॉल डाउन, और उसके बाद जो है अच्छा क्रिएट वगैरह ये बटन है। सो यहाँ से कंपेन डिटेल जो है स्टार्ट में नहीं होना चाहिए, इसको कट कीजिए यहाँ से। और डिटेल, डेट, एंड टाइम, लोकेशन और फोटो, फोटो के बाद जो है ये फोटो भी जो है ऊपर होना चाहिए, कंट्रोल एक्स कीजिए इसको, और ये लोकेशन से ऊपर कीजिए, एड्रेस से ऊपर, ठीक है। बाकी यहाँ पर जो है एड्रेस को सेट कीजिए। तो ये हमारे पास जो है क्रिएट का जो है वो जो है सेट हो चुका है। सो नाउ ओके, तो ये कंपेटेबल ओके। अब हमें इसके लिए डिज़ाइन को कॉपी करना है। सो नाउ गो टू एनी टेबल वेयर द क्रिएट एक्शन इज जो है हमारे पास हो। सो हमें क्या करना है यहाँ पर एक्शन के बाद, सो सो नाउ हमें डिज़ाइन को यहाँ से कॉपी करने है। सो नाउ कॉपी, यहाँ से यहाँ तक इसको कॉपी करें एंड देन गो टू हेयर, और इसको स्पेस को रिप्लेस कीजिए, ठीक है। सो न्यू कंपेन, सही, और ये ऐड न्यू कंपेन, सही। स्क्रॉल डाउन, अब इसके लिए हमें डिज़ाइन को सेट करना है, तो ऑलरेडी यहाँ पर हमने डिज़ाइन किया हुआ है, ये देखिए यहाँ पर ये बस जो है फ्रॉम ग्रुप यहाँ पर हमने यूज़ किया, और बाकी इसके लिए जो ज़रूरी चीज़ें है वही। तो यहाँ पर भी हमें ये कंपेन टाइटल जो है यहाँ पर हमें इन चीज़ों को ख़त्म करना है, बस कॉपी करें, और बाकी इन चीज़ों की हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसको ख़त्म करें यहाँ से, और बस यहाँ पर हमें कंपेन टाइटल जो है यहाँ पर एंटर अ कंपेन टाइटल, सही, और इसको ख़त्म करें। एंड अगेन एंड देन अगेन ये कंपेन डेट है। सो ये कंपेन डेट, फिर उसके बाद जो है इसको ख़त्म कीजिए यहाँ से, और ये भी सेट हो जाएगा। फिर उसके बाद जो है का जो है ये स्टार्ट टाइम या किस टाइम पे ये स्टार्ट होगा, ठीक है। एंड नाउ रिमूव दिस, अब ये कॉलम वगैरह इसको भी रिमूव कीजिए। नाउ रिमूव द स्पेसेस, फिर उसके बाद हमारे पास जो है एंड टाइम, और फिर यहाँ से इसको भी रिमूव कीजिए और इसको भी, एंड देन स्पेस यहाँ पर सेट कीजिए। अब ये कंपेन फोटो है, हर कंपेन फोटो को हम दोबारा सेट करते हैं, यहाँ पर जो है इसको इसको रिमूव कीजिए और यहाँ पर इसको भी। सो अब जो है कंपेन लोकेशन यहाँ पर या एंटर लोकेशन, सही, और अगेन इसको ख़त्म करें यहाँ से, रिमूव द स्पेस, and now next is campaign details, so remove this and also remove
and remove this and remove the space. ओके, नाउ अगेन गो टू द क्रिएट बटन और यहाँ से जो है इसको कॉपी कीजिए। ये जो नीचे जो सबमिट बटन है ना फ्रॉम ग्रुप के साथ, इसको कॉपी करें और यहाँ पर इसको रिप्लेस कीजिए। तो यहाँ पर अब ये जहाँ पर इस बैक बटन हम जो है इम्प्लीमेंट करते हैं वो हमारे पास होगा, इसको भी ख़त्म, ब्लड बैंक है हमारे पास। तो यहाँ पर ऑल कैंपेन भी यहाँ पर अब हम जो है एक एक्शन को हम ऐड करने, सो पब्लिक एक्शन रिजल्ट और ऑल कैंपेन, CAMPAIGN कैंपेन, ऑल कैंपेन्स, सही। और यहाँ पर हमारे पास ये एक एक्शन हो जाएगा रिटर्न व्यू। तो यहाँ पर जितनी भी कैंपेन होंगे उसका एक लिस्ट हमारे पास जो है यहाँ पर होगा। सो ये हमारे पास ऑल कैंपेन्स, सही। बाकी कैंपेन वगैरह जो है उनकी लिस्ट जो है वो हम यहाँ पर सेट कर देंगे। ये हमारे पास सेट हो चुका है। सो नाउ रिमूव दिस पेज एंड देन सो द चेंजेस। अब यहाँ से हमारा जो फोटो है यहाँ पर वो सही नहीं, तो अब हम फोटो को कैसे सेट करेंगे, उसके लिए यहाँ पर जो कोड है उसको हम यूज़ करेंगे, वो हमारे पास है ये कोड। तो चलिए इस कोड को कॉपी कीजिए और यहाँ पर उसको यूज़ कीजिए, मीन्स रिप्लेस कीजिए यहाँ पर। खैर ये कोड तो आपके पास नहीं होगा, तो ये कोड मैं यहाँ पर वीडियो में लेकर आता हूँ। ये देखिए इस कोड में ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। इसको कॉपी करें, यहाँ पर भी पेस्ट कीजिए, सही। ये देखिए। अच्छा खैर पहले मैं इस कोड को सेट कर लूँ, फिर उसके बाद जो है आपको यहाँ पर सेट कर दो, तो फिर वो कोड आप जो है यहाँ पर कर लीजिए, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है इस सबको यहाँ से रिमूव कीजिए, सही। एंड देन यहाँ पर कैंपेन बैनर यहाँ पर मैं लिख दूंगा, ठीक है। इसका बैनर क्या होगा, नॉर्मली कैंपेन जब भी ब्लड का जो कैंपेन होते हैं तो उसे एक बैनर लगा हुआ होता है हर जगह पे, तो यहाँ पर ये हो जाए। यहाँ पर ये टेक्स्ट बॉक्स के, लेकिन इसका टाइप जो हमने लिया हुआ है वो हमारे पास है फाइल। सो इसके थ्रू तब हम जो है इस टेक्स्ट बॉक्स फॉर जो है इसके थ्रू हम वो फाइल को गेट करेंगे, तो उसका पाथ यहाँ पर होगा, वही पाथ हम जो है गेट करेंगे और उसका टाइप हमारे पास बटन होगा, डिफॉल्ट होगा और इसके बाद जो है BTN फाइल होगा। अब इस बटन को अगर हम जो है इसका थीम भी यूज करें ना, यहाँ पर एक बटन है, तो खैर उसको वैसे भी मैं एक डिजाइन करवा दूंगा ये थीम का, तो ये बटन भी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन फिर उन दोनों के साथ जो है इसका कम्प्लेक्ट रहेगा। सो दैट्स वाई इसका जो स्टाइल है यहाँ पर बस ये सही है, ठीक है। तो ये हमारे पास है कैंपेन बैनर। अब कैंपेन बैनर जो है इसका डिज़ाइन तो खैर हमारे पास कंप्लीट हुआ, तो चलिए इसका लुक एक बार जो है इसको चेक करते हैं कि इसका लुक हमारे पास जो है वो कैसा है। सो नाउ गो टू इस बैंक यहाँ पर और फिर इसको रन कीजिए और चेक करते हैं कि इसका लुक हमारे पास कैसे नज़र आता है। सो लेट्स रन द एप्लीकेशन एंड वेट टिल टू रन द एप्लीकेशन सक्सेसफुली। उसके बाद जो है हम लॉगिन होंगे ब्लड बैंक को। ब्लड बैंक हमारे पास है अल खिदमत और उसका पासवर्ड है 12345। ओके, सो नाउ क्लिक ऑन द साइन इन और यहाँ पर होगा हमारे पास खिदमत और यहाँ पर 12345 एंड देन लॉग इन एंड देन गो टू द campaign stock, सॉरी, ओके, नाउ न्यू कैंपेन और न्यू कैंपेन का यहाँ पर टाइटल, सही। यहाँ पर हम डेट वगैरह जो है उसका टाइप हम लगा देंगे, फिर मसला नहीं होगा। यहाँ से टाइम का भी हम जो टाइम भी सिलेक्ट होगा, फिर यहाँ से कैंपेन बैनर यहाँ से फाइल को चूज़ करेंगे वो, चाहे वो, चलिए मैं डेस्कटॉप से एक फाइल कुछ जो है इसको चूज़ करता हूँ यहाँ पर और ये सेलेक्ट दिए, यहाँ पर ये सेलेक्ट हो गया, तो ये हमारे पास होगा। अगर यहाँ पर इस बटन का स्टाइल अगर हम जो भी रख देना तो वो हम रख सकते हैं, वो कैसे, चलिए उसको थोड़ा जो है चेंज कर दे ताकि माइंड क्लियर हो जाए इस पर। ये बटन डिफॉल्ट है ना, चाहिए इस बटन को मैं प्राइमरी ही रखता हूँ, ठीक है। तो इसका कलर्स वगैरह जो भी आप चेंज करना चाहते हैं वो आप चेंज कर सकते हैं। चलिए इसको डाउन करिए, ठीक है, अब ये चेंज हो गया, ठीक है। अगर इसकी मैं BTN जो है थीम रख दूँ, ठीक है, इस थीम को यूज करें, तो चलिए सेव कर दे, उसको रिफ्रेश कर दे।
तो ये हमारे पास अब ये बटन हो गया यहाँ पर। तो यहाँ पर तब कोई भी बटन का स्टाइल यहाँ पर कैसे भी यूज करो वो यहाँ पर अप्लाई होगा। लेकिन अब इन दोनों बटन्स के बीच में जो है अब यहाँ पर बिल्कुल डिफरेंस ही नहीं है। सो दैट्स वाई जो है हमें जो है यहाँ पर जो उसका जो डिफ़ॉल्ट है वो हम यूज़ करेंगे, या अगर यहाँ पर आप इन्वर्ट यूज़ कर दे तो भी सही है, फिर कोई मसला नहीं है। तो वो होगा कि मतलब इस के साथ इसका डिज़ाइन जो है वो काफ़ी मैच होता रहेगा। ठीक है, ये देखिए, तो ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से जाके फाइल जो है वो सेलेक्ट कीजिए, इसमें जो है कोई ऐसा मतलब मसला नहीं है कि मतलब आप ये सेलेक्ट करेंगे तो फिर इसका लुक वगैरह ये सही ना, लेकिन हम इस डिफ़ॉल्ट इमेज को यूज़ करेंगे। खैर चलिए, अब ये जो है हमारे पास कंप्लीट हो चुका है। अब इस हम अब जा रहे हैं यहाँ पर क्रिएट बटन को इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, ताकि कोड जो है वो हमारे पास डेटाबेस में सेव हो जाए। इस बैक बटन को जो है इसको भी इम्प्लीमेंट कर इस डिज़ाइन वगैरह उसका भी सेव सेट करते हूँ। सो न्यू btn डैश थीम डैश इन्वर्ट। अब इस पे ये डिज़ाइन क्यों अप्लाई नहीं होते, डैश इन्वर्ट। सो यहाँ पर ये इसको कॉपी करते हैं दोनों को और बिलो स्क्रॉल करते हैं और यहाँ पर उसको सेव करते मतलब रिप्लेस करते। ठीक है, मतलब सही है। चलो खैर, अप्लाई नहीं होते बस सही है। कल कैंपेन है, फिर नल है और इसके बाद जो है चलो खैर बस सेव कीजिए एंड देन गो टू द रिफ्रेश। और यहाँ सर अच्छा, अब यहाँ पर क्रिएट बटन को हम इम्प्लीमेंट करते हैं। तो क्रिएट बटन के लिए हमें HTTP पोस्ट मेथड को बनाना होगा हमें, और इसके लिए यहाँ पर जो है हमें जो है वो एक्शंस वगैरह वो चीज़ें भी यहाँ पर सेट करना है। सो खैर फर्स्ट जो है हमें यहाँ पर जाना है और इस न्यू कैंपेन के लिए HTTP पोस्ट मेथड जो है वो क्रिएट करना है। सो यहाँ पर सेट कीजिए और हमारे पास ये HTTP पोस्ट, और इसके बाद जो है यहाँ पर एंटी फॉरेन वैलिडेशन फॉरेन की, और फिर यहाँ पर कैंपेन MV स्पेस, यहाँ पर ये इसका मॉडल क्रिएट हो जाएगा। और फिर उसके बाद जो है इसकी अब हमें ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर अब हम इसको डेटाबेस में सेव करेंगे। तो कैंपेन जो है वो यहाँ पर ऐड होगा, तो इसमें खैर वैलिडेशन चेकिंग वगैरह तो है नहीं कि ऑलरेडी एग्जिस्ट है कि नहीं है, उसकी तो में तो कोई मतलब कोई वैलिडेशन लगाना नहीं है। ठीक है, तो अब उस कैंपेन में जो है हमें एक और चीज़, चलो खैर वो रिट्रीव में है, वो यहाँ पर नहीं है। ठीक है, सो यहाँ पर वॉर कैंपेन और या न्यू कैंपेन यहाँ पर लिखते हैं, या चलिए कैंपेन लिख दें और इसे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दें। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हमें यहाँ से इस वैल्यू को भी है रिक्वायर्ड मार्क करना है। ठीक है, क्या करना है, हमें रिक्वायर्ड इसको करना है कि हमारे पास जो है ये चीज़ें रिक्वायर्ड है। सो ये टाइटल भी रिक्वायर्ड है, चलिए यहाँ पर रिक्वायर्ड हो, क्योंकि रिक्वायर्ड हमने वहाँ पर अप्लाई नहीं किया है। ठीक है, सो मैसेज यहाँ पर इसको रिक्वायर्ड करते हैं और यहाँ पर एक स्टेरिंग। ठीक है, इसको कॉपी करें यहाँ से और यहाँ पर बैनर पे भी जो है बैनर को छोड़ दो और वर्ल्ड बैंक आईडी पे भी जो है इसको ऐड कीजिए, फिर यहाँ पर डेट पे भी ऐड कीजिए, कंपेन डेट, फिर स्टार्ट टाइम इस पे भी, एंड टाइम पे भी, और लोकेशन के पे भी और डिटेल पे भी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये सब चीज़ें हमें रिक्वायर्ड है, और बाकी इसको भी छोड़। अच्छा, इसका डेट जो है वो डेटा टाइप जो है वो भी अब हमें सेट करना है। सो फोटो को भी छोड़ दो, आईडी को भी। अब कंपेन डेट के लिए भी जो है डेटा टाइप जो है वो अब हमें सेट करना है, और डेटा टाइप डॉट डेट, सही। और यहाँ पर डेट अब टाइम है हमारे पास, तो यहाँ पर स्टार्ट टाइम इसके लिए भी। सो डेट टाइप, यहाँ पर डेट टाइप डॉट, और यहाँ पर अब हम टाइम को चेक करते हैं कि टाइम हमारे पास है कि नहीं। सो ये ड्यूरेशन है। ठीक है,
So duration represents the continuous time during which an object exists. Dead time, ये तो डेट टाइम हो जाएगा ना। चलिए अच्छा, टाइम स्पेनलिटी हमारे पास डेटा टाइप है, तो डेट टाइम, और इसके बाद ये कॉपी करें इसको, और ये एंड टाइम हमारे पास। चलिए चेक करते हैं कि इससे हमारे पास जो है ये सेट होता है कि नहीं। फिर अगर वो होगा तो उसके लिए जो डाटा टाइप एक और भी यूज होते हैं, फिर उसको हम यूज कर लेंगे। चलिए फर्स्ट इसको रन करते हैं और चेक करते हैं कि इसमें जो वैलिडेशन हमने लगाए वो काम करते हैं कि नहीं, डाटा टाइप वगैरह जो हमने सेट कर दिया। ओके, अब वो इशू हमारे पास आ रहे हैं ऑब्जेक्ट का किधर है। चलिए इसको क्लोज कर दो, सेव कर दो, एक बार रिबिल्ड कर दो। ओके, एरर लिस्ट। ओके, यहाँ पर कोई इशू। अच्छा, ये कंपेन टेबल का ऑब्जेक्ट यहाँ पर हम क्रिएट करेंगे। ठीक है, सो अब रन कीजिए और चेक करिए जो वैलिडेशन हम लगाए हैं वो हमारे पास कैसे नजर आते हैं। साइन इन हिकमत 1 2 3 4 5 and then login, and then campaign, so ये स्टॉक न्यू campaign, और फिर उसके बाद जो है ये टाइम, और ये डेट, हर डेट पे तो हमारे पास ये ऐड हो गया। अब यहाँ पर वो अप्लाई नहीं होते, तो खैर यहाँ से एक और डेटा टाइप भी हमारे पास यूज होता है। अच्छा, तो अब इसके लिए जो है मतलब बूटस्ट्रैप या यहाँ पर डायरेक्टली कोई प्लगइन है नहीं, जैसे हमारे पास डेट टाइम का है। सो यहाँ से हम जो है इसकी रिमूव करते हैं, बाकी जो है ये रिक्वायर्ड होगा, और इसमें सिर्फ यही डेटा जो है वो एक्सेप्टेड होगा। सो ये जो है इसका डेटा टाइप जो है उसको हम रिमूव करते हैं, स्टार्ट से भी और एंड से भी। ठीक है, सो द चेंजेस, और इसको दोबारा जो है वो रन कीजिए। तो चलिए अब इसमें जो डेटा हमारे पास आता है उसको हम चेक करते हैं कि यहाँ पर जो इस एक्शन जो पोस्ट मेथड है उसमें हमारे पास जो है डेटा किस तरह आता है। सो नाउ रन द एप्लीकेशन एंड देन नाउ साइन इन में हमारे पास जो है खिदमत, और यहाँ पर 1 2 3 4 5 एंड देन लॉग इन, एंड देन स्टॉक न्यू campaign, and the title is campaign is a donate blood day, and then the date is a 11, sorry 11 nahi, okay 11, and then the start date is चलो खैर ये हमारे पास हो जाएगा 10 डेट, क्योंकि आज का डेट हो जाएगा, और इसमें जो स्टार्ट हम करेंगे वो हम करेंगे फॉर एग्जांपल यहाँ से 3 बजे जो है हम इसकी जो है डोनेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ से मैं 3, और फिर जो है ये हमारे पास 3 हो गया। अब 3 नहीं बल्कि ये 24 आवर है यहाँ पर इसका फॉर्मेट। सो इसके लिए हम यूज़ करेंगे कि 12 13 14 15 यूज़ करेंगे। ठीक है, 15 फॉर्मेट हो जाएगा, और यहाँ पर ये 20 तक चलेगा। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर हम फाइल को सेलेक्ट करेंगे। सो फाइल हमारे पास जो है वो डिफ़ॉल्ट फाइल, यहाँ पर हमने एक इमेज बनाया है वो सेलेक्ट हो जाएगा, और फिर लोकेशन जो है फॉर एग्जांपल ABC लोकेशन है, कैंपेन भी हमारे पास जो है यही है, और यहाँ पर क्रिएट करते हैं। देखिए यहाँ पर अब हम डेटा को चेक करते हैं कि वो हमारे पास आता है कि नहीं। तो देखिए अपन ब्लड बैंक आईडी को हम सेलेक्ट करेंगे, बाकी कैंपेन आईडी 0 है, कैंपेन फोटो भी नल है। ये क्यों नल है यहाँ पर, इसको तो हमने यूज़ किया हुआ है। खैर उसको हम चेक कर देंगे, मसला नहीं है। और यहाँ पर कैंपेन डिटेल्स ABC टाइटल भी आ गया, और ये देखिए यहाँ पर स्टार्ट डेट और एंड डेट हो। ठीक है, अगर इस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये देखिए ये
टोटल हावर्स, मिली सेकंड्स, यहाँ पर मिनट्स, ये सेकंड सब चीज़ें यहाँ पर अब पिक हो चुका है। सो चलिए और इसको डेटाबेस में जो है इसको हम ऐड करते हैं। सो नो स्टॉप द डिबगिंग, सो द चेंजेस, और ये चलिए खैर उस पेज पे चलते हैं, ठीक है। सो अब हमें यहाँ से जो है इसको ऐड करना है। सो कंपेन, यहाँ पर हम ब्लड बैंक आईडी को पहले जो है वो गेट करते हैं, जो ब्लड बैंक है हमारे पास जो लॉगिन है। तो उसके लिए इस कोड को कॉपी करें, फर्स्ट जो है इस कोड को कॉपी करें, यहाँ पर ऐड कीजिए, और ये जो कंपेन एमबी है ना, इस कंपेन एमबी में डॉट ब्लड ग्रुप आईडी इज ब्लड बैंक आईडी इज इक्वल टू ब्लड बैंक आईडी, सही। और उसके बाद हम चेक करते हैं कि अगर हमारे पास मॉडल स्टेट जो है वो डॉट इज वैलिड हो, तो इसके बाद जो है यहाँ पर जो है इस कंपेन को ऐड कीजिए, सही। अब इस कंपेन के बाद जो है कंपेन के बाद अब इसको हम ऐड करेंगे। सो कंपेन डॉट, और यहाँ पर ब्लड बैंक आईडी जो है वो इज इक्वल टू ब्लड बैंक आईडी एंड देन कंपेन। अच्छा, सबसे सिंपल और आसान तरीका ये कि आप इस टेबल पे जाए और इस फील्ड्स को कॉपी करें यहाँ से, ठीक है। फिर दोबारा यहाँ पर और यहाँ पर इन फील्ड्स को ऐड कीजिए, नो सेव, और यहाँ से इस कंपेन को कॉपी कीजिए और इसको ऐड कीजिए। बाकी ऑलरेडी ये आईडी हो चुका है, इसको ख़त्म करें एंड देन अगेन सेलेक्ट दिस, इनको भी सेलेक्ट कीजिए एंड देन बस ऐड हो गया ये। चलिए अब इसमें हम वैल्यू को पास करते हैं, तो हमारे पास है कंपेन एमवी और यहाँ पर इक्वल टू, इसको ख़त्म करें यहाँ से एंड देन डॉट कंपेन आईडी, खैर हमारे पास यहाँ पर जो है इसको ऐड नहीं करते, तो इसको कॉपी कीजिए यहाँ से और इसको ख़त्म करते हैं यहाँ से, ठीक है। एंड देन यहाँ पर ऐड कीजिए इज इक्वल टू, ये हमारे पास है कंपेन डेट, सही। इसको कॉपी कीजिए और सब इसको जो है प्रॉपर्ली यहाँ पर पेस्ट कीजिए, रिप्लेस कीजिए इस गेट सेट के साथ। डिटेल टाइटल खैर फोटो की अब हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और यहाँ से कंपेन टाइटल, डिटेल, लोकेशन, एंड डेट, हमारे पास है स्टार्ट डेट, और इसके बाद हमें इसको डेटाबेस में ऐड करना है। सो db डॉट कंपेन टेबल डॉट ऐड, और यहाँ पर हम कंपेन को ऐड कर देंगे, सही। और फिर उसके बाद db डॉट सेव चेंजेस, यहाँ पर सेव कीजिए इसको। और अब अगर हमारे पास वो जो कंपेन जो इमेज जो फाइल है, अगर वो जिसमें हमने पिक किया HTTP जो HTTP पोस्ट फाइल बेस जो है ना, अगर उसमें नल नहीं है तो फिर डेटा यहाँ पर ऐड होगा। लेकिन उसके लिए हम जो है यहाँ पर जो है इसके लिए हम फाइल को क्रिएट करें, लेकिन वो है कमिंग वीडियो में हम करेंगे, ठीक है। करंटली जो है हम डिफ़ॉल्ट इमेज को बस लेते हैं और उसको ही यूज़ करते हैं। तो वो हम कैसे करेंगे, यहाँ पर ये जो इसका पुट है ना, इस पुट में हम डिफ़ॉल्ट जो है पाथ यहाँ पर ऐड कर देंगे, ठीक है। और उसके लिए यहाँ पर एक जो है हमारे पास जो कंटेंट फोल्डर है ना, इसमें हम पुट एक फोल्डर बना देंगे। राइट क्लिक कीजिए, यहाँ पर एक फोल्डर को बना दीजिए और वो हमारे पास है कंपेन पुट, सही। और इस कंपेन फोटो में जो है उस इमेज को मैं पेस्ट करता हूँ। सो इस इमेज को मैं कॉपी करता हूँ। आप चाहे जिस जगह से भी इमेज ले लें, लेकिन इसका डायमेंशन नहीं होना चाहिए। ये डायमेंशन इसका देखिए, राइट क्लिक करता हूँ मैं, प्रॉपर्टी पे चलता हूँ, तो ये देखिए इसका डिटेल में इसका विड्थ कितना है
और इसका हाइट कितना है, बिट डिप कितना है और डायमेंशन कितना है। ठीक है, तो इसके मुताबिक जो है इसको आपको सेट करना है इमेज को, और वही आपको यहाँ पर ऐड करना है। ठीक है, सो नाउ मैं कॉपी करता हूँ इस इमेज को और यहाँ पर इसको पेस्ट करते हैं। ठीक है, तो ये इमेज हमारे पास यहाँ पर आ चुका है। अब इस इमेज को जो है इसकी जो है यहाँ पर मैं इसको ऐड करता हूँ, तो उसके लिए हम जो है ये कंपेन डॉट फोटो कंपेन कंपेन फोटो इज इक्वल टू और फिर $/ कंटेंट 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 देन स्लैश और ये कंपेन फोटो फिर स्लैश और ये होगा हमारे पास डिफॉल्ट फोटो डिफॉल्ट एंड नाउ पेस्ट। तो ये हमारे पास हो जाएगा कंपेन फोटो। सही, सो नो से द चेंजेस एंड रिबिल्ड। तो अब हम इसके थ्रू जो है कंपेन को ऐड करेंगे। चलिए बिल्ड करते एप्लीकेशन को और इसको ऐड करते हैं, और यहाँ से रिटर्न जो है हम जाएंगे रीडायरेक्ट टू एक्शन, और एक्शन हमारे पास होगा यहाँ पर ही ऑल कंपेन्स जो हमारे पास है ये। सही, तो खैर उसमें तो हमने डाटा रिट्रीव किया ही नहीं है, लेकिन खैर उसके लिए एक ऐसा करते कि इसमें एक लिस्ट हम इसके लिए क्रिएट करते हैं, और उसमें हमारे पास होगा द लिस्ट ऑफ कंपेन। ठीक है, सो नो कॉपी और यहाँ पर इसको ऐड कीजिए और इसके बाद राइट क्लिक करते हैं हम, सॉरी यहाँ पर वॉर ऑल कंपेन कंपेन्स इज इक्वल टू db डॉट कंपेन टेबल डॉट वेयर। अच्छा, वेयर के लिए हमें जो है ब्लड बैंक की आईडी चाहिए, सो नो इसको कॉपी करें यहाँ से और यहाँ पर इसको पेस्ट कीजिए। सो वेयर यहाँ पर हमारे पास c इज इक्वल टू c डॉट कंपेन आईडी इज सॉरी कंपेन नहीं डॉट ब्लड बैंक आईडी इज इक्वल टू हमारे पास है ब्लड बैंक आईडी। सही, और यहाँ से ये हमारे पास सारे जितनी भी ब्लड बैंक होंगे कंपेन होंगे वो यहाँ पर रिट्रीव हो जाएंगे। ठीक है, सो राइट सेव करते इस चेंजेस को, राइट क्लिक करते और इसको ऐड करते हैं, देन ऐड, और यहाँ पर जो है हमारे पास वो लिस्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद क्लास जो होगा हमारे पास वो है कंपेन टेबल, और यहाँ पर इसको ऐड कीजिए। सही, यहाँ पर अब एक लिस्ट हो जाएगा। लिस्ट में मैं इमेजेस को सेट करता हूँ, यहाँ पर बाकी इमेज को हम बाद में जो है वो सेट करेंगे, लेकिन इसको बटन पर यहाँ पर ऐड करता हूँ। ये देखिए यहाँ पर, तो चलिए इस कोड को मैं यहाँ पर ऐड करता हूँ जो यूज होते हैं फॉर शोइंग द इमेज ऑफ दिस। चलिए इसको यहाँ से कॉपी करते हैं। सही, और फिर यहाँ पर इसको पेस्ट करते हैं, तो यहाँ पर पेस्ट कीजिए इसको, ओके कंट्रोल जेड कीजिए, इनसाइड दिस डिट इमेज को पेस्ट कीजिए। और इस कोड में इतना कुछ भी नहीं है, ठीक है ना, बस यही कोड है। ये देखिए यहाँ पर ये कंपेन फोटो यहाँ पर पेस्ट कीजिए, तो बस यही हमारे पास, इसमें और कुछ भी नहीं। ठीक है, बाद में जो है इसको हम लिस्ट फिर क्रिएट करते हैं, उसके लिए वो कंपेन जो है वो यूज करते हैं कंपेन एमवी, लेकिन करंटली बस हमने जो है इससे जो है डेटा उठा लिया। ठीक है, अगर हम इसको भी यूज करेंगे तो कोई मसला नहीं, लेकिन जब वैलिडेशन हम लगाएंगे या कोई और डिटेल में हम जाएंगे तो फिर हमारे मसला होगा, इसलिए जो है हम उसको यूज करते हैं। पिछले इसको रन करते और चेक करते हैं कि जब हम न्यू कंपेन को ऐड करते हैं तो उसमें ये इमेजेस वगैरह ये डिटेल हमारे पास होते हैं कि नहीं। ओके, सो नो साइन इन और ये खिदमत और 1 2 3 4 5 एंड देन लॉग इन एंड फॉर दैट स्टॉक। खैर यहाँ पर कंपेन में भी न्यू कंपेन हम रखते हैं, वो भी सिर्फ ओनली जो है वो उसको ही शो होगा। सो ब्लड डे, उसके बाद हमारे पास जो है ये, और यहाँ पर 03
कंट्रोल Z कर दें। यहाँ पर ही मैं सिर्फ करता हूँ इसको 03 और फिर उसके बाद जो है इसको करते हैं 20 एंड देन फाइल को चूज़ करते हैं। अगर डिफ़ॉल्ट को मैं चूज़ करूँ तो सही, अगर चूज़ ना करूँ तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। वो वैसे भी डिफ़ॉल्ट ऐड हो जाएगा। हाँ सॉरी 15 से, तो ये 15 और फिर यहाँ पर भी ये ABC और इसको हम क्रिएट करते हैं। सो अब ये कंपेन हमारे पास क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर वो जो है वो इमेज का पाथ भी शो करते हैं और ये भी। तो अब हमें इस पाथ की ज़रूरत नहीं है इस कॉल कंपेन में। सो नो गो टू हेयर और इसको रिमूव कीजिए, क्योंकि हमें ये पाथ नहीं चाहिए, बस हमें जो है ये डिटेल चाहिए। तो ये डिटेल भी सही है, इसमें अगर कोई चेंजेस वगैरह हम ना करें तो बस ये भी सही है, एडिट वगैरह कर सकते हैं। तो चलिए इसको भी डिज़ाइन करते कि कंपेन जो है हमारे पास यहाँ से कंप्लीट हो जाए, ठीक है। सो सेव द चेंजेस और यहाँ पर डिज़ाइन जो है उस पर हम अप्लाई करते हैं, तो हमारे पास जो है यहाँ से हम कहीं से भी जो है वो डिज़ाइन ले लें, ठीक है। और क्रिएट नहीं, इंडेक्स का ले लें, ठीक है। और फिर जो है यहाँ से टेबल से इसको कॉपी करें और यहाँ पर ऑल कंपेन और यहाँ से जो है इसको यहाँ पर पेस्ट कीजिए। तो ये न्यू कंपेन वगैरह जो है यहाँ से भी जो है क्रिएट होगा, ठीक है। सो हमें जाना होगा यहाँ पर, ये ब्लड बैंक स्टॉक जो है यहाँ से भी, अब हमें इन दो बटन को यहाँ से भी कॉपी करने, ठीक है। एक काम करें, बस इसको यहाँ से कॉपी करें ब्लड बैंक से ही, इस क्रिएट वगैरह को क्लोज कीजिए हेल्थ कैंपेन में और यहाँ पर इसको पेस्ट कीजिए। देन अगेन जो है ब्लड बैंक स्टॉक में, और यहाँ पर ये सबमिट वगैरह बटन की तो हमें ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन खैर इनको कॉपी करें, वैसे भी अगर हम इसको एडिट करना चाहें या जो भी करना चाहें तो वो हम कर सकें। सो इसको कॉपी कीजिए और यहाँ पर जो है इसको पेस्ट कीजिए। सो नाउ खैर यहाँ पर दोबारा बस यहाँ से कॉपी करें, बाकी वहाँ पर हम चेंज कर देंगे इसको, बाद में जो इसको चेंज कर देंगे, ठीक है। सो सेव द चेंजेस एंड नाउ रिफ्रेश। तो अब इसका लुक जो है वो काफ़ी ज़बरदस्त नज़र आएगा। चलिए ब्लड बैंक को चेंज करें, ऑल कंपेन्स, ब्लड बैंक कंपेन्स, सही, या ऑल कंपेन्स यहाँ पर लिखते हैं। चलिए ब्लड बैंक कंपेन्स यहाँ पर हमने लिख दिया और यहाँ पर भी कंपेन्स लिखते हैं, ठीक है। एंड देन इसको रिफ्रेश करते हैं। सो अब ये देखिए हमारे पास कि ये जो है हमारे पास ये 15 और ये 20 जो है यहाँ पर शो हो रही है, मतलब यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, 24 आवर है। सो ये हमारे पास जो है वो डिज़ाइन है हमारे पास कंपेन का। यहाँ से न्यू भी आप क्रिएट करना चाहें तो आप क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ पर आइए तो न्यू कंपेन हमारे पास उधर फिर शो होगा, ठीक है। और कंपेन हिस्ट्री जो है जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो ऑल कंपेन पे ही चलेगा, ठीक है। या का जो है कंपेन हिस्ट्री जितनी भी कंपेन्स ब्लड बैंक ने जो है क्रिएट हो किया हुआ हो वैसे भी यहाँ पर शो होता है, ठीक है। ब्लड हिस्ट्री जो है वो वैसे भी जो जो ग्रुप का होगा वो वहाँ से हम क्लिक करके फिर वो वहाँ पर शो होगा। तो इस बटन की भी अब हमें ज़रूरत नहीं है, तो इसको खैर कमिंग वीडियो में हम हटा देंगे अगर ज़रूरत पड़े तो, अदरवाइज हम इसके साथ इसको लिंक कर देंगे। तो यहाँ सब पे जो है ऑल कंपेन तो खैर ओवरऑल द सिस्टम का यहाँ पे शो होता है, लेकिन इस सिस्टम का जो है कंपेन यहाँ से शो होता है कि वो स्टॉक में जाएगा या यहाँ से न्यू कंपेन अगर वो ऐड करना चाहे तो न्यू कंपेन में जाएगा, यहाँ पर शो होगा, फिर न्यू कंपेन से यहाँ पर ये जा सकते हैं, ठीक है। से काम करते हैं, इसको यहाँ से कॉपी करें और यहाँ पर इसके लिए भी जो है न्यू कंपेन का यहाँ पर एक लिंक जो है इसके लिए हम क्रिएट करते हैं। सो गो टू लेआउट और यहाँ पर कंपेन, सो स्टॉक भी है हमारे पास और यहाँ कंट्रोल डी कर दे इसको और फिर यहाँ पर इसको पेस्ट कीजिए, ठीक है। सो ब्लड बैंक और इसके बाद ऑल कंपेन्स एंड देन ब्लड बैंक कंपेन्स या ऑल कंपेन्स, यहाँ न्यू कंपेन यहाँ पर लिखते हैं। सो न्यू या एड कंपेन्स लिखते हैं यहाँ पर, ठीक है। या जो भी लिखते हैं बस यहाँ पर वो सेट करें, लेकिन मीनिंगफुल होना चाहिए, ठीक है।
So now save the changes and go to the and in refresh. यहाँ पर अब देखिए कि हमारे पास यहाँ पर ऐड कैंपेन पे अगर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये इस पेज पे आएगा। तो यहाँ से वो कैंपेन को जो है वो एडिट भी कर सकते हैं, न्यू को ऐड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था जो है कि हाउ टू ऐड द कैंपेन टू दिस वेबसाइट। और जो है कमिंग वीडियो में यहाँ पर ऑल कैंपेन जो है उसकी पेज को हम डिज़ाइन करके इसको शो भी करेंगे टू द व्यूअर्स, टू द यूज़र जो इस वेबसाइट पे आते हैं। सो कमिंग वीडियो में हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे और उसमें एक बटन होगा, जब यहाँ पर एक ब्लड डोनेशन जो है ब्लड बैंक लॉगिन होगा तो फिर उस बटन पे वो क्लिक करके तब वो जो है वो ब्लड को कलेक्ट कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।